अनुराग करें वो भक्ति है कि नहीं है? तो कह रहे कि पत्नी की सेवा करने वाले, घर वालों, परिवार, रिश्ते नातेदारों की गुणगान गाने वाले, वो जो है वो भक्ति नहीं कहलाएगी, वो आसक्ति कहलाएगी, है ना। हम जो हमारे परिवारी जनों के प्रति जो प्रेम है वो आसक्ति है, लेकिन जो भगवान के प्रति प्रेम है, देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रेम है, उसका नाम है भक्ति, उसे कहते हैं भक्ति। इसीलिए अब हम समझे पहले कि एक ही डेफिनेशन से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि गुणेशु अनुराग, गुणों में अनुराग करना। अब हमारे देव शास्त्र और गुरु, इन तीन जो हैं, इन तीनों के गुणों में हम अनुराग करते हैं, उसका नाम भक्ति कहलाता है। लेकिन जगत में भक्ति उसको मान रखा है कि ताम झाम करना, ढोल मजीरे पीटना, है ना, और बहुत सारी चीजें जो भी है वो सब करना, उसका नाम भक्ति है। उस क्रिया को हमने भक्ति मान रखा है। लेकिन कोई बहुत उछल उछल के नाचने वाला भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो भगवान का दास है, भगवान का भक्त है। तो आप देखिए, जब तक भगवान के गुणों का अनुराग नहीं हो, अरहंत भगवान की भक्ति कैसे, क्योंकि आज विषय है 10वीं भावना अरहंत भक्ति, और अरहंत भक्ति में हम उसमें चलते हैं। दौलत राम जी, अपने ज्ञानत राय जी ने जो पूजन लिखी है, और पूजन में अरहंत भक्ति का गजब का वर्णन किया है। देखिए, यहां से हम पढ़ते हैं, निश दिन वैया व्रत करैया, सोनिह चे भवनीर तिरैया, जो अरहंत भगति मन आने, सो जन विषय कषायन जाने। देखिए, निश दिन वैया वृत्ति करैया, सो निहचे भवनीर तिरैया। जो वैया वृत्ति भावना रखते हैं वे भव रूपी समुद्र को पार कर लेते हैं, उन्हें जन्म मरण नहीं झेलने पड़ते हैं। ये बात हम ऊपर वाली लाइन में सीख के आए। अब कह रहे हैं, जो अरहंत भगति मन आने, कहां पर भक्ति करे? शरीर से करे कि कहां? तो ज्ञानत राय जी ने लिखा है मन आने, कि अरहंत की भक्ति मन पूर्वक जो करता है, सो जन विषय कषाय न जाने, और वह उस व्यक्ति को विषय और कषायों में आसक्ति नहीं होती है, जो अरहंतों की मन, वचन और काय से भक्ति करता है ना। इसकी और भी चर्चा अपन अभी करेंगे रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ के माध्यम से भी। फिर तो आज हम वो पूरा जयमाला की बाकी की जो है वो पढ़ लेते हैं, ताकि हम अगली जो भावनाएं उनका भी ख्याल रहे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो आचार्य भक्ति करे है, सो निर्मल आचार धरे है, बहुश्रुतवंत भगति जो करई, सो नर संपूर्ण श्रुत धरई। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। षट आवश्यक काल जो साधे, सो ही रत्न त्रय आराधे। धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। बहुत ही उत्कृष्ट 16 कारण भावना ज्ञानत राय जी ने लिखी है, और उन 16 कारण भावनाओं की चर्चा इसके माध्यम से की है, और हमें उन्होंने इस पूजन के माध्यम से तीर्थंकर बनने की कह सकते हैं कि ब्रह्मबुटी जो है वो हमें दे दी है। ऐसा रहस्य हमें दे दिया है कि हम कैसे मनुष्य भव के दुखों से दूर होकर के और तीर्थंकरत्व पदवी को प्राप्त कर लें। ऐसा अद्भुत जो है ये पूजा है, ऐसी अद्भुत ये 16 कारण भावनाएं हैं जो भवनाशिनी कही गई हैं। चाहे 12 भावनाओं का चिंतवन हो या चाहे 16 कारण भावनाओं का चिंतवन हो, चिंतवन की अपेक्षा से विषय तो वही है कि अपनी आत्मा की ओर उन्मुख होना, अपने आत्मा को लक्ष्य कराना, सभी शरीर आदि देहादि जितने भी संयोग हैं उन संयोग से हटा करके और असंयोगी भाव में जोड़ना। असंयोगी भाव मतलब आत्मा का कोई सहयोग नहीं है, आत्मा अकेला ही है और उसे किसी की जरूरत भी नहीं है। तो इस कारण से वो स्वाधीन भी कहलाता है, और उस स्वाधीन आत्मा का आश्रय लेना ये 12 भावनाओं 16 कारण भावनाओं का प्रतिपाद्य विषय है, केंद्र बिंदु है। इसको हम समझेंगे
अभी पहले हम अरहंत भक्ति का पढ़ते हैं। इसमें तो एक ही लाइन लिखा है, तत्वार सूत्र जी जो मेरे पास टीका ग्रंथ है उसमें, अरहंत भगवान के गुणों में अनुराग करना अरहत भक्ति भावना है। इसमें तो इतनी सी ही बात लिखी है कि अरहंत भगवान के जो गुण हैं उन गुणों में अनुराग करना, उनका नाम जो है वो अरहत भक्ति भावना है। मतलब अरहंत भगवान के प्रति प्रीति रखना है ना, जिन प्रतिमा के प्रति प्रीति रखना, अरहंतों के स्वरूप को जानना। नमोकार मंत्र में भी सबसे पहले हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं। सो नमो अरिहंताणम बोलने का कारण यह है कि ये अरहत भावना जो है सीधे तीर्थंकरत्व पदत्व जो है वो दिलवाती है, पदवी दिलवा देती है। तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय अगर कराने वाली है तो ये ऐसी अरहंतों के प्रति हमारा जो है प्रेम प्रीति हो। कैसी प्रीति हो तो कह रहे हैं नमो अरिहंताणम बोलते ही अरहंतों के 46 गुण पूरे ख्याल में आ जाएं कि किस तरह से अरहंतों का स्वरूप होता है ना। नीच स्वभाव गृहस्थ अवस्था त्याग कर नीच स्वभाव साधन के द्वारा पहले 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं और फिर जो है 4 अघातीय कर्मों का भी क्षय कर देते हैं और सिद्ध बन जाते हैं। तो जो 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं। और कैसे हैं तो हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। अब वे कैसे बैठे हैं तो कह रहे हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अपने यहाँ जो है कई ऐसे जिनवाणी में शब्द आते हैं जिन्हें लोग गाली के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे निकम्मा। सो निकम्मा शब्द जो है अपने यहाँ सिद्धों के लिए प्रयोग होता है। निकम्मा मतलब होता है जिसके कर्म ही नहीं बचे, निहिकम्मा कर्म रहित। तो हम सिद्ध भगवान कैसे हैं तो निकम्मा है ना। कई बार लुच्चा शब्द भी प्रयोग करते हैं जो गाली के रूप में यूज करते हैं, लेकिन लुच्चा का कैंशलोच करने वालों के अर्थ में भी लिया जाता है। तो मुनिराज हमारे जो हैं कैंशलोच करते हैं तो उस अर्थ में, लेकिन उसका हम सकारात्मक अर्थ उनको ग्रहण करें। निकम्मा कहने से मतलब है कि जिसके कर्मों का अभाव हो गया है। कई बार बुद्धू भी बोलते हैं है ना, जिसको कुछ आता नहीं है उसको बोलते थे बुद्धू। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो बुद्धू है। बुद्धू मतलब है ना, बुद्धि शब्द से बुद्धू बन गया कि जिसमें विशेष ज्ञान है, ज्ञानवान है, उसका नाम बुद्धू कहलाता है। लेकिन वो अपोजिट कई बार होता है ना, कमेंट्स करने के कारण से जो गुण मतलब गुणों को भी नेगेटिव वे में बता देते हैं। तो उसी तरह से जो है बुद्धू शब्द भी जो है वहां पर लोग कई बार उसको कमेंट्स के रूप में लेते हैं, किसी को व्यंग करने के लिए लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में बुद्धू शब्द का मतलब है कि जिसको बोधि का प्राप्त होगी, बोधि प्राप्त हो गया, वन हु गॉट द बोधि है ना, उसका नाम बुद्धू। तो हमारी आत्मा कैसी है, त्रिकाल बुद्धू है। मतलब वो हमेशा ज्ञान से भरी हुई है। उसमें ज्ञान है कि नहीं है, क्योंकि है। जानने वाला कौन है तो कह रहे कि आत्मा जानती है, शरीर तो जानता नहीं है। क्योंकि शरीर तो कैसा है कि मुर्दा जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर जान और देख नहीं सकता है। मुर्दे को आप चाहे कितना हिलाओ डुलाओ उसको कोई भी सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। पोस्टमार्टम कर देते हैं लोग, पूरा काट छाट कर देते हैं तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अग्नि में जला देते हैं तो भी वो मुर्दा रोता नहीं है और उसे दुख नहीं होता है। तो इससे समझ में आता है कि जिसे सुख दुख का अनुभव होता है वो कोई और चेतन पदार्थ है और ये शरीर अलग है। अनादिकाल से अरहंतों को दर्शन किया, अरहंतों को देखा, लेकिन अरहंतों को देख करके ये नहीं देखा कि अरहंत किसको देख रहे हैं, है ना। भगवान की मंदिर में जाते हैं, जिन मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तो जाके भगवान को देखते हैं। और भगवान किसको देखते हैं, कौन से भक्त को देखते हैं कि भाई ये कौन सा भक्त है, दुबई से आया, इसको देखें। किसको देखें तो कह रहे भगवान जो है किसी भक्त को नहीं देखते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है तो कह रहे नासाग्र दृष्टि। उनकी दृष्टि कैसी है कि नाक के अग्रभाग में दिखती हुई उनकी दृष्टि ये परिलक्षित करती है कि जो है हे जीवो, हे भक्तो, अपने अंदर झांको, सुख का खजाना तो तेरे अंदर ही है, तू खोज रहा उसको बाहर में है।
तू खोज रहा घर बार स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इसमें सुख खोज रहा है, लेकिन वो सुख तो जो है तेरे अंतर में ही है। कबीरदास जी के वो दोहे के माध्यम से बताया था कि जो है कैसे वो मृग मरीचिका के तरह और हिरण की तरह कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो कह रहे हैं ऐसे ही कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी आत्मा राम है दुनिया देखे नाही। कह रहे आत्मा राम सबके अंदर में विराजमान है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता है, जानने वाले को कोई नहीं जानता है। और जगत में जिसको जानना नहीं है उसको जानने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अज्ञानता के कारण जीव जो है पूरी ताकत किस में लगाते हैं कि जिसको हमें जानने से कोई फायदा नहीं होना है, उसमें हम जो है अपना अधिक से अधिक समय उसमें लगा देते हैं कि जिसको जानने से कोई फायदा नहीं होना है, अगले भाव में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, जीरो है। लेकिन उसके लिए हम जो है वो पूरी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी हम हायर एजुकेशन देते हैं और उस एजुकेशन का आगे कोई उसके भाव में अगले भाव में कोई काम नहीं आने। वो लौकिक विद्या है, सिर्फ इस भाव में ही रहेगी और खाया खोया बह गया हो जाएगा। लेकिन अगर धार्मिक शिक्षा देंगे, आध्यात्मिक की शिक्षा मिलेगी, तो उसके भाव भावांतर सुधरेंगे, वह संस्कारित बन जाएगा और आगे उसके जीवन में जो है वो कल्याण स्वरूप अरहंत अवस्था प्राप्त होगी। ऐसी जैनेश्वरी शिक्षा है। तो हमें जो है अपने बच्चों को जैनेश्वरी शिक्षा दे करके, अगर संपन्न है तो बेटर यह है कि बच्चों को जैनेश्वरी शिक्षा दे करके और उनको जैन धर्म के रहस्यों से अवगत कराएं, उन्हें संस्कृत पढ़ाएं। और संस्कृत के माध्यम से अब जब हम अपनी माँ की लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो हम माँ से क्या बात कर पाएंगे। जिनवाणी माँ की लैंग्वेज जो है वो प्राकृत भाषा है और संस्कृत भाषा है। भक्ति भी कैसे करें, भक्ति किसे कहते हैं, गुणों का अनुराग। अब हमें भाषा ही नहीं पता है तो हम क्या गुणों का अनुराग करेंगे, है ना। और आपके अनुराग से जिनवाणी कैसे समझेगी, अरहंत कैसे समझेंगे, हमारे गुरु कैसे समझेंगे आपकी भाषा को। तो कह रहे हैं इसके लिए जो है जैन धर्म के संस्कार बच्चों के अंदर उसका बीजारोपण होना चाहिए। क्या है 16 भावनाएं और ये 16 भावना कैसे हमें मुक्ति दिला सकती हैं, क्या इन 16 भावनाओं का मुक्ति में कोई योगदान है, इसका ज्ञान हमें बच्चों को करवाएं, बच्चों से इसके बारे में डिस्कस करें और उनसे जो है बताएं कि वाकई ये इस तरह की विचारधारणा है। ये 16 भावनाएं द आर्ट ऑफ लिविंग है। अगर हमें उत्कृष्टता से मनुष्य भाव जीना है, जीवित निर्भय होकर के, निशंक होकर के, प्रतिकूलताएं नहीं हो, तो इन 16 कारण भावनाओं को भाना चाहिए, है ना। तीहू जग भोग भोग ही शिव जावे, बोलते हैं ना कि जो 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही। मैं एक बार मीटिंग एंड करूं? हेलो, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट।